अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर गाइड पाकिस्तान। आज की वीडियो हमारी होने वाली है पाकिस्तान रेंजर के रिटन टेस्ट के मतलब। आपको पता है कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ आते हैं उसके बारे में हमारा आज पार्ट 4 है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो आज के दिन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द फेमस न्यूज़पेपर कामरेड एंड हमदर्द वाज इशूड बाय मशहूर अखबार कामरेड और हमदर्द किसने जारी किया। तो ये जारी तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में ये नीचे लिखी हुई है, अगर मैं बताने लग गया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड कौन सा है। तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जो है वो है निशान पाकिस्तान, ठीक है। अभी एक बात मेरी वादा कर लें, यहाँ पर तो मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और साथ उर्दू में भी, लेकिन वहाँ पर जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे पाकिस्तान रेंजर का, तो वहाँ पर आपको सारा का सारा टेस्ट उर्दू में ही मिलेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, सिंध वाज कॉन्क्रीट बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द डैश पीरियड। इसमें वो कहता है कि सिंध को डैश के दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने किस से फतेह किया था। तो ये उमैया दास के दौर में मोहम्मद बिन कासिम ने इसको फतेह किया था। ये नीचे वजाहत लिखी हुई है, ख़ुद ही पढ़ लीजिएगा। द साक मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर, साक तहरीक किस लिए शुरू की गई थी। तो साक तहरीक जो है वो रीजनल कोऑपरेशन के लिए शुरू की गई थी। इसकी जो वजाहत है ये आप नीचे पढ़ सकते हैं। ये 8 दिसंबर 1995 में शुरू की गई थी और इसकी टोटल 9 सीटें थीं। और ये खातमंदू हेड क्वार्टर है इंडिया का, तो ये वहाँ पर जो है ना हेड क्वार्टर में शुरू की गई थी। तो ये सार्क ऑपरेशन एज गिवन 9 स्टेट्स है, इसमें 9 मुल्कों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन कंट्री थी, ईरान, जापान, तो इस तरह की काफ़ी सारी कंट्रियाँ थी। ये आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, द मिडल ईस्ट, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिया ने किस तरह साथ दिया। जब अंग्रेज़ों से पाकिस्तान छीना गया था या लिया गया था या आज़ाद करवाया गया था, इस वक्त आप जो भी समझे, लेकिन तब इंडिया का जो था ना नरेंद्र मोदी, इसका नाम कहाँ से आ गया, वो गांधी जो था उसने तहरीक चलवाई थी पाकिस्तान के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, इकरारदाद मकासद कब मंजूर हुई, यानी कि इकरारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई। तो ये मंजूर हुई थी जी 12 मार्च 1949 को। ये वजात नीचे है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, पार्टीशन ऑफ इंडिया प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन, तकसीम हिंद के मनसूबे का ऐलान किस दिन हुआ। तो तकसीम हिंद के मनसूबे का ऐलान 3 जून को हुआ था 1947 को। इन विच प्रोवेंस मानसर लेक इज सिचुएटेड, मानसर झील किस सूबे में वाक़ है। तो ये सूबा सिंध में वाक़ है। पंजाब में भी काफ़ी सारी झील हैं। नूरमहल इज़ लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, नूरमहल पाकिस्तान का किस शहर पाकिस्तान के किस शहर में वाक़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी रीड कर लेना है। ये बहावलनगर में, बहावलपुर में वाक़ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ केटू, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे बुलंदतरीन पहाड़ केटू की ऊंचाई कितनी है। तो वो है 28,251 फीट। कलर कहार लेक इज़ लोकेटेड इन डैश, कलर कहार झील में कहाँ वाक़ है। तो ये साल्ट रेंज में वाक़ है और नीचे इसकी वजाहत मैंने लिखी हुई है। ये डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, चकवाल के शहर पंजाब में है और ये इस्लामाबाद के साथ ही आता है कैपिटल। ये कभी किसी दौर में पाकिस्तान का कैपिटल भी रहा है कलर कहार, ठीक है, लेकिन उसके बाद चेंज करके इस्लामाबाद कर दिया गया था। लेकिन एक बार मेरे जहन में रखेगा, ये कभी भी सवाल नहीं आता कि कलर कहार भी कभी पाकिस्तान का कैपिटल रहा है। तो ये सिर्फ इसके लिए एक बयानिया दिया गया था कि कलर कहार को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया जाए, लेकिन बनाया नहीं गया था, बनाया इस्लामाबाद को गया था। नेक्स्ट है जी, कैद आज़म गैव हैज़ 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू डैश, कैद आज़म ने अपने 14 नुकात किस वजह से पेश किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखें, कैद आज़म को 14 नुकात पूछे गए हैं और ये पूछ उसकी वजह पूछी गई है कि वजह क्या थी। तो उसकी वजह थी नेहरू रिपोर्ट। ये मैं नीचे इसकी वजाहत आपको दे देता हूँ। ये देखें, जिना गेव एज अ पॉइंट इन ऑर्डर ऑफ सेफगार्ड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्टेड मुस्लिम इन मार्च 1929, मोहम्मद अली जौहर हेल्प कैद आज़म इन, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये कंप्लीट डिटेल के साथ नीचे मेंशन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 ऑफ पाकिस्तान 1962 वाज, पाकिस्तान का दूसरा आइन कब नाफिज किया गया था। तो पाकिस्तान का जो दूसरा आइन था वो नाफिज किया गया था 8 जून 1962 में। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड इन 1940 वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय डैश, सन 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर इजलास की सदारत किसने की थी। तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी सदारत की थी। कायद अज़म के दौर में ये काम हुआ था। मुस्लिम लीग इजलास जो हुआ था उसकी सदारत कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, शिमला डिप्यूटेशन अक्टूबर 1906 कॉम्प्रेस्ड हाउ मैनी मुस्लिम लीडर्स, शिमला डिप्यूटेशन अक्टूबर 1906 में कितने मुस्लिम रहनुमाओं पर मुश्तमिल थी। तो ये 35 मुसलमानों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये 30 यानी कि 35 मुसलमान मुस्लिम जो मुसलमान थे ना, मुस्लिम रहनुमाओं पर मुश्तमिल थे।
साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की। तो अभी आप इस बात पर लगेंगे कि ये साइमन कमीशन क्या है, तो इसकी वजाहत नीचे आप ये देख लें। व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई थी जी 30 दिसंबर 1906 में। कायदे आज़म ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायदे आज़म ने डैश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। ये तो बहुत ईजी है। तो ये 1913 में कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन 1913 में किया था। मैं इसलिए आपको वजाहत के साथ बताता हूँ कि बाद में स्टूडेंट्स अक्सर आके कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर इसका ये आंसर तो नहीं है, कंफर्म किया है, ये है वो है। तो इसलिए मैं आपको नीचे अभी मैं वजाहत भी पेश करता हूँ। तो इसलिए अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी थी है तो लाइक और सब्सक्रिप्शन लाजमी ऑन कर लीजिएगा। डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश? निजात का दिन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जी 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है नहीं सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो टेस्ट में आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने वजाहत हर क्वेश्चन की हुई है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा। जो इजी है वो इजी ही है। किसने 1956 का आइन मनसूख किया? सिकंदर मिर्ज़ा ने मनसूख किया था जी। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द सब कॉन्टिनेंट इन डैश? तहरीक खिलाफत बरसगीर में डैश में शुरू हुई थी। ये 1919 में शुरू हुई थी जी। तहरीक खिलाफत जो थी वो 1919 में शुरू हुई। नेक्स्ट है जी हमारे पास वैन सर सैयद अहमद खान वाज ट्रांसफर्ड ऑफ अलीगढ़ आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ सेंसिटिफाइड सोसाइटी? जब सेंसी माशरे के लिए इमारत की तमीर के बाद सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ में मुंतकिल किया गया, तो वो किस साल में मुंतकिल किया गया था? वो 1864 में मुंतकिल किया गया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास वैन फर्स्ट मेटल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ कब लगाया गया? इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसका जवाब मैं आपको बता नहीं रहा, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी दे के जाना है। ए कमेंट कर देना है, बी कमेंट कर देना है, सी कमेंट कर, जो इसका ऑप्शन है। अगर नहीं है तो नॉन ऑफ दीज कर दें। नेक्स्ट है जी हमारे पास जिना ऑफ पाकिस्तान डैश का लिखा हुआ, तो ये सटानाले वॉल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास हाउ वाज द फर्स्ट साल्व किंग ऑफ दिल्ली दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम बादशाह कौन था? तो पहला गुलाम बादशाह था जो वो था कुतुबुद्दीन आबिक। नेक्स्ट है जी हमारे पास मंदजा दल में से कौन सी सल्तनत दिल्ली का आखिरी ख़ानदान था? तो जो दिल्ली का आखिरी ख़ानदान था वो था लोधी ख़ानदान थी। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द डैश सिटी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द मुगल एम्पोरियर अकबर वाज बॉर्न? मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किस मुकाम पर पैदा हुए थे? तो वो उमरकोट के मुकाम पर पैदा हुए थे। नेक्स्ट है जी कौमी असम्बली की सदारत की सरबराह कौन है? तो जिसको हमने अक्सर देखा है जनाब स्पीकर ये हो गया, जनाब स्पीकर वो हो गया, वो कौमी असम्बली के सदारत होते हैं। ठीक है, जिसको हमने अक्सर वीडियोस में देखा है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ के पीडीएम की तरफ से भी और दूसरी आल पार्टी की तरफ से भी कहा जाता है, जिसको अपने मुल्क के सारे मामलात बताए जाते हैं उसको हम कौमी असम्बली के सदारत का सरबरा कहते हैं, जिसे हम जनाब स्पीकर भी कहते हैं। डिप्टी स्पीकर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का और काम होता है, प्रेसिडेंट का और काम होता है, लेकिन जिसको पाकिस्तान के अंदर चलने वाले मामलात के बारे में बताया जाता है वो स्पीकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पाकिस्तान 1973 के आइन के आर्टिकल 62 के मुताबिक कौमी असम्बली के मेंबरों के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए किस उम्र की वजाहत की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं टेस्ट देने के लिए गया था तब भी आया था। तो ये 25 साल की उम्र की वजाहत की गई है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है जी, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इतना लंबा अगर पढ़ने लग गया तो 2 मिनट लग जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है ना वो है प्रेसिडेंट। ये आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आर्टिकल 173 पाकिस्तान 1973 के आइन के एक मना बिल की इब्तदा डैश में होगी? तो नेशनल असम्बली में होती है जी। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र कितनी है? तो ये है जी 65। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा अगर उसकी उम्र एज 65 से प्लस है तो वो एक तो जज बन नहीं सकता, और अगर है तो रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आइन के पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 62 के मुताबिक चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के अहदे की मुद्दत इस दिन से 1.5 साल होगी जिस दिन वो अपने दफ्तर में दाखिल होगा। तो इसका जी तीन दिन से 3 साल तक होगी। ये 3 दिन भी हो सकता है, क्योंकि 3 दिन में अगर एक बंदा आया है तो उसको 3 दिन के अंदर फ़ारिग भी किया जा सकता है और उसको 3 साल के लिए रखा भी जा सकता है। अच्छा, अगर आपको यही सब कुछ पीडीएफ में चाहिए ना, जिस तरह मैंने अभी पीडीएफ बनाया तो उधर से वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर, या मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता करके ये हासिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जी, ये भी आपने खुद पढ़ना है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर स्टेट है। नेक्स्ट है जी, मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म का ख़िताब किसने दिया था? तो ये मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद उन्होंने दिया था। इसकी वजाहत आप पढ़ लें। ये कब दिया था? ये 1938 में दिया था इन्होंने, ठीक है। मीटर में केटू की चोटी की कुल ऊंचाई कितनी है? तो ये 8,611। अगर फीट में पूछा जाए तो वो 28,256। अगर मीटर में पूछा जाए तो 8,611। नेक्स्ट है जी, मोहम्मद नवाज शरीफ बामुकाबला पाकिस्तान के सदर PLD 1993 SC 473 के मामले में चीफ़ जस्टिस कौन था? ये केस था जी मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर। तो उसका वक्त जो चीफ़ जस्टिस था वो था नासिम हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मामले के मुताबिक रियासत बामुकाबला डसो और दीगर PLD 1958 SC 533 इस वक्त चीफ़ जस्टिस कौन था? तो इस वक्त था जस्टिस मोहम्मद मुनीर। नेक्स्ट है जी, बेगम नुसरत भुट्टो बामुकाबला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ PLD 1977 SC 657 जब इस मामले का फैसला किया गया तो इस वक्त चीफ जस्टिस कौन था? आपने ऐसा करना है, गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पर लिखना है ऑल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। तो जितने भी चीफ जस्टिस गए हैं उन सब की डिटेल्स आ जाएगी, वो आपने लाजमी रीड करके जानी है। तो उस वक्त था जी अनवारुल हक। पाकिस्तान 1973 के आइन के आर्टिकल 18A के मुताबिक किसी भी शख्स को डैश से ज़्यादा एक ही जुर्म की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये आप सोचें कौन सा जुर्म हो सकता है? तो ये एक जुर्म अगर आपने किया है तो उसको एक दफ़ा ही सज़ा होगी, उसके बार बार सज़ा नहीं होगी। मैंने इसलिए क्यों कहा है कि आप सोचें कि इसको ये कौन सा जुर्म होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लवारी टनल देर को चित्राल से मिलाती है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है जी 10.4 किलोमीटर। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान 1977 के आइन के तहत सैनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में तयशुदा फॉर्म में अपने दफातर में दाखिल से पहले हलफ उठाने के लिए थर्ड शेड्यूल तीसरा रूल इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का माली मरकज़ कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो माली मरकज़ वो कराची है, क्योंकि कराची की बंदरगाह के ऊपर सबसे ज़्यादा माल इंपोर्ट भी किया जाता है और बरामद किया जाता है और बरामद भी वहाँ से किया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का सबसे मरूफ बड़ा कुदरती बंदरगाह कौन सा है? मैंने पहले भी कहा है आपको, अभी लास्ट क्वेश्चन में कराची पोर्ट। सबसे बड़ी बंदरगाह जो पाकिस्तान की है वो है कराची बंदरगाह। चौधरी रहमत अली ने तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ किस साल में किया था? वो 1933 में किया था जी। हाउ वाज द ऑथर ऑफ बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान? तो DIH कुरैशी। इसकी वजाहत देख लें जी आप खुद ही। ये 1965 में पब्लिश हुआ था। द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी है? तो वो क़ायद आज़म लाइब्रेरी है। इसकी वजाहत भी आप देख लें। और ये लाहौर में वाक़ है और इसको बनाया गया था 1886 में, इस्टेब्लिशमेंट में किया गया था जब सर सैयद अहमद ख़ान के दौर में। लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी सारी हुकूमतें आती रहीं जाती रहीं, लेकिन अभी के वक्त जो है ना, ये ब्रिटिश राजा कॉम्प्रेसिव विक्टोरियन लॉरेंस एंड मैंटोजी हेल्स मैंटोजी कह दिया, मॉन्टोगोमरी हेल्स ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1886 में। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? तो वो K2 की है। नेक्स्ट है जी, डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में यौम दिफा कब मनाया जाता है? 6 सितंबर को मनाया जाता है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने प्यारों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।